वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर 6 का एमसीक्यू को जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के प्री बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं उसको एक ही वीडियो में लेकर आया हूं और उसका सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस 6 चैप्टर में पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैं कामरूप मेट्रो में यहाँ पे कामरूप मेट्रो में जो क्वेश्चन आया है इसमें बताना है इस चारों में से किसका नेचर जो है ना एसिडिक होता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के कारण इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। में आपसे पूछा हुआ है सेलेबरी एमाइलेज लैकिंग इन द सेलिबा। सेलिबा में जो लार में जो है ना एमाइलेज की कमी हो जाने से कौन सा इवेंट जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो सेलिबा जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो पहला जो ऑप्शन है प्रोटीन का तो पाचन होता ही नहीं है सेलिबा में, तो ये आपका आंसर जो है क्या होगा बी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन टू शुगर। देखिए इसमें क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड। इसमें से कौन सा जो है कंपाउंड ब्लड में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। तो ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड में सॉल्युबल अवस्था में रहता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एनर्जी करेंसी सेलुलर प्रोसेस में इसमें कौन सा जो है एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। तो जो एटीपी है ये इसी को ही हम लोग एनर्जी का करेंसी कहते हैं। तो जो सी नंबर ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि व्हेन ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी रिलीज इज इक्विवेलेंट टू। तो एटीपी जब टूट ब्रेक होता है तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होता है उसका अमाउंट कितना होता है। तो 30.5 किलो। क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ। यूरिन का जो फ्लो होता है उसका करेंट पाथ जो है आपको दिखाना है। तो जो इसमें करेंट पाथ है किडनी यूरेटर्स, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लड में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लड से होते हुए यूरेटर से ये डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से जितने भी आपके बुक में डायग्राम दिए हुए हैं उन सभी का कोई भी एक वर्क जो है किस प्रकार से किस सीरीज से काम करता है और सीक्वेंस से काम करता है उसको देखिएगा। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट जो है ना ब्लड क्लोटिंग थक्का बनाने में काम करता है। तो जो प्लेटलेट है ये ब्लड के स्राव को रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए प्लेटलेट जो है थक्का बनाने में सहायक होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। है कि सेलिबा में कौन सा एंजाइम होता है। तो जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं उन सब में कौन कौन सा एंजाइम्स होता है उसका आपको लिस्ट दिया ऊपर में दिया हुआ है, स्क्रीन पे देख रहे हैं तो याद कर लीजिए, आप लोग बुक में दिया हुआ है। तो सेलिबा में जो है ना आपका टाइलिन और एमाइलेज, तो यहाँ पे एमाइलेज दिया हुआ है तो एमाइलेज जो है आपके सेलिबा में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो किडनी है वो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है, कौन सा फंक्शन करता है। तो किडनी जो है आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, तो ये एक्सक्रेशन में काम करता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है जो पैरावेट है हम लोगों का रेस्पिरेशन में जब ब्रेक होता है ये अलग अलग जगहों में तो क्या फॉर्म करता है आपको याद रखिएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट के जो सेल में जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी फॉर्म करता है हम लोगों का। ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन कम हो और तो मसल्स में ये लैक्टिक एसिड एनर्जी बनाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो आपका बी नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट सेल में स्टोर हो जाए तो ये क्या फॉर्म करता है, किस रूप में ये रहता है। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हम लोग के प्लांट सेल में यदि स्टोर हो जाए तो ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा इवेंट जो है नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए इन एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस तीन तरह के इवेंट्स होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल और कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये तीन इवेंट्स होते हैं। तीनों में से जो इसमें नहीं दिया हुआ आंसर होगा। तो देखिए आपको इसमें तीनों में से कौन सा इवेंट इसमें नहीं दिया हुआ है।
तो आपका सी नंबर ऑप्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन जो है सी नंबर आपका आंसर। रेजिन और गम्स आर स्टोर्ड, कहाँ पे स्टोर रहता है ये रेजिन और गम्स? तो रेजिन और गम जो है ना, जाइलम जो टिश्यू है उसमें रहता है ये। तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट। सर व्हिच पार्ट ऑफ अवर बॉडी डज द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन? कौन सा पार्ट में जो है ब्लड ऑक्सीजन, जो ब्लड जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है? तो जो एल्बोली है, एल्बोली में जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ये द ब्रेकडाउन ऑफ पेरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, ये कहाँ पे होता है? तो पेरोवेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म करता है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटीज मसल्स कॉजेज सडन क्रैम्प्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने में मसल जो क्रैक हो जाता है, तो मसल में क्या, किसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाने से ये होता है? तो ये आपका लैक्टिक एसिड होगा। इन एब्सेंस ऑक्सीजन जो आपका पेरोवेट है वो टूट कर लैक्टिक एसिड बनाता है। जो लैक्टिक एसिड हम लोग मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाए तो क्रेम आ जाता है मसल्स में। तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा, लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड, और इसमें आपको बताना है कि जो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसका सोर्स क्या है? तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूटकर ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो ए होगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O। यहाँ पे देखिए आपका जो यूरिन फॉर्म होता है और इस पाथ शरीर, कौन सा पाथ से ये शरीर से डिस्चार्ज होता है, तो ये हमें सीक्वेंस को आपको ढूंढना है। तो इस तरह के जितने भी आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी एक्टिविटी हम लोगों का दिया हुआ है, पहला कौन सा होता है, बाद में कौन सा, किस प्रकार से होता है, उसको अच्छी तरह से देख के जाएंगे। पहले एक्सप्लेन करने का आता है, इसका डायग्राम में ही दे दिया है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। मेनली एसोसिएटेड विथ, किस काम के लिए ये ह्यूमन हार्ट जो है एक वर्क करता है? तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, ये पंपिंग के रूप में काम करता है, पंपिंग मशीन के रूप में। तो बी नंबर जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपका दिया हुआ है दो स्टेटमेंट, आपको पहचान दोनों में से क्या करेक्ट है। तो पहला थे हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फॉर्मिंग ए कंपाउंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये करेक्ट है। इसके दूसरा थे हेमोग्लोबिन हैज़ ए ग्रेट अट्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। तो जो आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये पर टिक मार देंगे हम लोग। पे एस शिव सागर में ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ में एक कॉलम, एक दो कॉलम दिया हुआ है, दोनों के बीच में मैच करना है। जैसे पहला हार्ट दिया है, हार्ट जो है ये आपका का काम क्या है? हार्ट जो है पंपिंग के रूप में काम करता है। उसके बाद डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो है आपका बर्ड और ह्यूमन में पाया जाता है। तो इस सीक्वेंस को सजाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आपका सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। सी नंबर 1 का सी होगा, 2 का डी और 3 का बी और 4 का ए एक्टिविटी होगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। आपका रेस्पिरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्राइवेट टूट कर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इस पर टिक मार देंगे। अभी देखिए आपका जो सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है किस पाथ से होकर जाता है, उसका सीक्वेंस को सही रूप से सजाना है आपको। तो पहले लंग्स, लंग्स से पल्मेट्री आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद अरोटा में बॉडी सेल्स बाहर। इस तरह से ये सीक्वेंस से ये अब फॉलो करता है ऑक्सीजन। तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह के जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस में जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसमें जो आपका ऑर्गन है वो किस सीक्वेंस से काम करता है उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, उसको उसके सीक्वेंस को सजा लेंगे आप, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट।
इस कार्बोहाइड्रेट प्लांट के सेल में किस फॉर्म में जमा होता है, स्टोर हो जाता है? तो ये लास्ट पहले डिस्ट्रिक्ट में भी पूछा था। तो ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट प्लांट के सेल में जो है ना स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो। देखिए इमल्सिफिकेशन जो है फेट का फेट में जो एंजाइम चला जाता है, तो इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो कौन सा किसके कौन सा मॉलिक्यूल कारण होता है? ये बाइल सोल्ट जो है ना, बाइल सोल्ट जो ही आपके फेट में मिलता है तो फेट का इमल्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बाइल सोल्ट जो है इसका आंसर होगा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और दोनों स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स हमको पहचानना है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यील्ड्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं ये रॉन्ग, एटीपी होगा ये। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा रॉन्ग। ये आपका ए बी सी डी में किस में दिया हुआ, ध्यान से देख लेंगे, अच्छी तरह से देख लेंगे इसको। तो जो पहला ए नंबर ऑप्शन है वहाँ में लिखा है वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर जो है आपका ए होगा। देखिए ये आपका जो न्यूट्रिशन है उस प्रोसेस में, न्यूट्रिशन जो है किस सीक्वेंस में होता है, कहाँ कहाँ डाइजेशन प्रोसेस होता है, सीक्वेंस को सजाना अलग अलग पार्ट। तो पहला जो है आपका माउथ, उसके पास ऑस्फेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन, रेक्टम, एनस। तो यहाँ पे आप ध्यान से सीक्वेंस को सजा लेंगे तो आपका यहाँ पे ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपका डी में दिया हुआ है, तो डी नंबर दोनों कॉलम के बीच में मैच करना है। उसका फंक्शन भी दे सकता है, वो कहाँ मिलता है ये भी दे सकता है। तो जैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस दिया हुआ है, ये कहाँ है आपको, इसके बाद एसिटिक दिया हुआ है, स्टोमेटा दिया है, तो कहाँ पे पाया जाता है, इसको सजाना है। तो यहाँ पे आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो मुकस, पैरासिटिक जो है वो आपका रिदम एक्सपांसन रिलैक्सेशन में होता है। पेरामीजियम जो है ये आपका सीलिया। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को बी में दिया, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। प्लांट सेल ऑर्गेनल ऑफ ए प्लांट सेल वेस्ट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड, प्लांट सेल का जो वेस्टेज है वो कहाँ डिपॉजिट होता है? तो ये जो ऑर्गेनल दिया हुआ है इसमें से आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वैकुली, वैकुली में ये आपका ऑर्गेनल का जो वेस्टेज है वहाँ पे जाके स्टोर होता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वैकुली। जो डाइवर्स एलिमेंट्री कैनल है वो किस सीक्वेंस में काम करता है उसको यहाँ पे सजाना है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, माउथ, ऑस्फेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है उसको करेक्ट होगा। तो इस तरह के जितने भी आपका ऑर्गन है उनका ऑर्गन का जो किस सीक्वेंस से काम करता है उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्री कैनल का जो सीक्वेंस है जिस तरह से काम करता है वो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा सही। फिर कामरूप रोल ने पूछा है कि जो यूरिन किस पाथ में फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लास्ट भी ये क्वेश्चन आ चुका था, देखिए तीनों में से आप ढूंढ सोचिए। यहाँ पे जो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। प्लांट का कौन सा ऑर्गन जो है ना वाटर और मिनरल को का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में? तो जो जाइलम है वो, जाइलम जो है इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट। यहाँ पे देखिए आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे दिया और उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन पर एक्स लिख दिया, इसका काम क्या है पूछा है। तो ये जो है फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन, यूरिक एसिड, उसको क्या करता है ये फिल्टर करता है। तो एक्स नंबर ऑप्शन जो है आपका, ए बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। दिया हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा एक्टिविटी होता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑक्सीजन होता है, तो पहला नंबर तो ऑप्शन नहीं होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी भी रिलीज होता है, टू नंबर भी करेक्ट है। और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, जो हम लोग को मसल्स में ऑक्सीजन कमी हो जाता है तो ये आपका लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है। तो 2, 3, 4 तीनों जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो 2, 3, 4 जो है आपको ना ए में दिया है ना बी, ये आपका सी नंबर में दिया है कि 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सी जो ऑप्शन है करेक्ट।
बताना, फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेन। तो ब्लू ब्लैक कलर जो फॉर्म हो जाता है, हाँ, तो ये आपका जो हम लोगों का राइस है उसमें स्टार्च होने के कारण होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एनर्जी करेंसी जो है ना, आपको एटीपी को कहते हैं। तो एटीपी जो है सेलुलर प्रोसेस में जो है आपको एनर्जी देता है। तो सी नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें क्या आवश्यक होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट ये करता है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो ये आपका तीनों जो है आपको रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेलिवा है उसमें कौन सा एंजाइम होता है। तो ये भी आपको पहले क्वेश्चन आया, तो वहाँ पे लिपेज ऑप्शन था, यहाँ पे टाइलिन। जो टाइलिन है वो सेलिवा में पाया जाता है एंजाइम। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जो किडनी है ये किस प्रकार का ऑर्गन है? तो ये आपका एक्सक्रेशन ऑर्गन है। जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको स्टोमेटा का जो डायग्राम दिया है उसमें आपको लेबल कर देना है। आपको पहचानना है कि 1 2 3 4 में जो है कौन कौन सा लेवल होगा। तो इसमें तो ध्यान से देखना है इस डायग्राम को। तो यहाँ पे आपका जो है 1 2 3 और जो 4 है वो आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ध्यान से इसको देखिए डायग्राम को। को पहचानना है कि कौन सा जो है ना हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। तो ह्यूमन भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, टाइगर भी करता है, कावा भी करता है, क्योंकि दूसरे पर फूड के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जो एल्गी है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट। इस तरीके से जो नाइट्रोजनियस एक्सेस वेस्ट में ब्लड से निकालने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है डायलिसिस। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आपको बताना है किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको क्या कहते हैं। तो यूनिट किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन करेक्ट आंसर होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। नेफ्रॉन जो डी है वो करेक्ट नेफ्रॉन। तो डी पे क्लिक कर दें।